हेलो दोस्तों। आज पूरब को अकेले रहने का मौका मिला है, तो देखते क्या क्या करता है। तो आज पूरब को बहुत ही बढ़िया मौका मिला था अपनी बहन पिंकी के साथ कुछ करने को, क्योंकि मम्मी पापा घर पर नहीं थे। दोनों लोग नानी के घर गए थे और वैसे भी पूरब ने यह सब पहले कभी नहीं किया था। इस कारण उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। पिंकी भी करने में थोड़ा हिचकिचाना भी, आज तक यह सब नहीं किया था। पिंकी ने यह मौका अपने भाई पूरब को दिया था। पिंकी बोली, पूरब भैया, तुम तो बहुत फास्ट हो। पूरब ने कहा, मुझे ये सब करने में बहुत मजा आता है। पिंकी ने कहा, लेकिन अभी तुम आराम आराम से करो, मैं इतनी तेज नहीं कर पाऊंगी। पूरब ने कहा, दीदी, हमने इस दिन का बड़ी बेसब्र से इंतजार किया है, लेकिन देखो आज हमें इस चीज का मौका मिल ही गया। आज मम्मी पापा नानी के घर गए हैं, तो सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी पापा को वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी नानी का घर ज्यादा दूर पर नहीं था, बस 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उन दोनों को डर भी लग रहा था कि कहीं उनके मम्मी पापा को पता चल गया तो उसे और बहन को जान से ही मार देंगे। हालांकि इस काम के बारे में जानने के बाद उनके मम्मी पापा बहुत खुश थे। हालांकि इस काम के बारे में जानने के बाद उनके मम्मी पापा बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी पूरब और पिंकी दोनों यह काम छुप कर करते थे। पूरब और पिंकी दोनों इस काम को कर ही रहे थे कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वे दोनों सब कुछ छोड़कर कमरे से बाहर निकल आए। पूरब अपनी दीदी के साथ एक ही स्कूल में पढ़ता था। पूरब की दीदी 2 साल बड़ी थी, लेकिन थी बहुत खूबसूरत। पूरब के स्कूल में कई लड़के पिंकी के पीछे पड़े थे, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती थी। एक दिन पूरब पिंकी के साथ एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने गया था, तो पूरब ने देखा एक अंकल उनकी दुकान पर काम करने वाली लड़की के साथ कर रहे थे। पूरब ने पिंकी को इशारे में बताया कि दीदी, वो देखो अंकल किस तरह उस लड़की का गेम बजा रहे हैं। पिंकी बहुत गौर से अंकल के कारनामे देखने लगी। फिर पूरा पिंकी के साथ सामान लेकर वहां से चुपचाप चले आए। पूरब ने पिंकी से कहा, अच्छा दीदी, वह दुकान वाले अंकल कितने बड़े थे, फिर भी वह अपने से बहुत कम उम्र की लड़की के साथ कर रहे थे। पिंकी ने कहा, लड़की उसी के दुकान पर काम करती होगी। पूरब ने कहा, दीदी, अगर हम दोनों यही करें तो कैसा रहेगा? पिंकी ने जवाब दिया कि ठीक रहेगा, लेकिन हमारे मम्मी पापा ऐसा करने थोड़े ही देंगे। पूरब ने पिंकी को समझाया, लेकिन दीदी, इसमें बुरा ही क्या है, बल्कि हम तो यह काम करके अपने मम्मी पापा की मदद करेंगे। पिंकी ने कहा, ठीक है, लेकिन हम ये बात मम्मी को नहीं बताएंगे। पूरब ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, लेकिन यह बात हम कब तक मम्मी पापा से छुपाए, एक ना एक दिन उनको हमारे और तुम्हारे बारे में पता ही चल जाएगा। पिंकी ने कहा, जबकि तब देखी जाएगी, लेकिन इससे पहले हम लोग कभी भी यह बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताएंगे। पूरब ने कहा, ठीक है। फिर रात का खाना पना खाने के बाद पूरब अपनी बहन के साथ छत पर टहलने के लिए चला गया। वहां काफी देर तक बातचीत करने के बाद पिंकी ने पूरब से कहा, पूरब, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, ये सब कर पाओगे? पूरब ने कहा, क्या बात कर रही हो, एक बार मौका तो दो, फिर देखना कैसे आपको थका हूं। यही वजह थी कि पिंकी अपने भाई पूरब के साथ मम्मी पापा के जाने के बाद पूरी मस्ती में लगी थी, और भाई तेज तेज करके उसकी मस्ती ले रहा था। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।